चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज बेटा हम एक्चुअली में सर्कल्स का गवर्नमेंट सपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमसे, हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव। हमें पता ही है बेटा कि एक सर्कल पर एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, राइट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। बेटा याद रखना, जो एक टेंजेंट होती है वो हमेशा इंटरसेक्ट करती है, हमेशा सिर्फ केवल एक ही पॉइंट पर। बेटा अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू इज़ अ टेंजेंट। ये बेटा पी क्यू कहीं ना कहीं एक टेंजेंट है। और देन हमसे कह रहा है बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू प्लस क्यू पी ओ इज़, वो क्या होगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आइए बच्चों इसको करके देखें क्या कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन। देखो चलिए, तो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन हमारे सामने है। हमसे कह रहा है कि ये फिगर है और आप जानते हो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। आपको निकालना है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ और उसका भी ट्वाइस, राइट। वो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। बेटा अगर आप एक चीज़ देखो, आपके पास दिया गया ट्रायंगल, राइट, आपके पास दिया गया ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल है आपके पास पी ओ क्यू, राइट। ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर अगर हम बात करें, आप देखोगे कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी ओ क्यू प्लस ओ पी और प्लस क्यू पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट। और अगर आप देखो तो आप कहोगे एंगल ओ पी ओ आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर आप इस 90 डिग्री को उस साइड भेजोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, और जो कि कहीं ना कहीं निकल करके आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आप देखो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ आपका 90 डिग्री आ चुका है। आपको बेटा इसी इक्वेशन का आपको ट्वाइस बताना है, राइट। आपको इसी इक्वेशन का आपको ट्वाइस बताना है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ट्वाइस कर देना है इसका, राइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आंसर हो गया 180 डिग्री। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, हमसे क्या कह रहा है, एक टेंजेंट दिया गया हमें। आओ बेटा इसे बना के ही देख लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है यहाँ पर कि एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारा सर्कल हो गया, राइट। और बेटा हमसे कह रहा है सर्कल में पी इज़ अ पॉइंट, पी क्यू इज़ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो बेटा एक टेंजेंट है और ये पी क्यू है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो ये बेटा रेडियस कहीं ना कहीं आर है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है ये। और बेटा ये बोल रहा है कि मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो बेटा ये सेंटर है ओ, और अगर हम ज्वाइन करा दे कुछ इस तरह से, और बेटा हमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं ओ क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये बेटा लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर है और ये बेटा हमारा 90 डिग्री का एंगल है। हमसे कहा गया है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। आप तो जानते ही हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा बच्चों पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बेटा अगर आप देखो पी ओ क्या है आपके पास, तो वो है बेटा कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है तो वो आपको फाइंड आउट करना है। और बेटा ओ क्यू कितना है तो वो आपका 12 का स्क्वायर है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ से 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144, 5 का स्क्वायर 25, और पी क्यू का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अल्टीमेटली अगर आप पाओ तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 119। और आप अगर यहाँ से स्क्वायर से ऊपर मतलब पी क्यू के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद पी क्यू के बाद अगर हम देखें, ये डी पार्ट हमारा आंसर हो चुका है। 4th के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट।
अ सर्कल है कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2, ये आपने याद रखना है। एक सर्कल के पास मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं और वो भी पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 हो सकती हैं, राइट। पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 हो सकती हैं, वो कुछ इस तरह से रहता है बेटा, याद रखना। ये पैरेलल टेंजेंट्स कुछ इस तरह से रहेगी और 2 ही रह सकती है मैक्सिमम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर आप देख सकते हो पी क्यू एक टेंजेंट है हमारे सामने, पी क्यू एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ दिया हुआ है आपको, और ए ओ बी आपको 195 डिग्री दिया है, एंड देन द मेजर ऑफ ए बी क्यू, आपसे ये ए बी क्यू एंगल मांगा गया है, राइट। देखो बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। इसका एक वैसे तो शॉर्टकट होता है, इसका शॉर्टकट होता है कि ना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है एक, कि जैसे सर्कल पर एंगल कितना बनेगा आप देख सकते हो, ये 95 का आधा बनेगा, राइट, 95 का हाफ। जो सर्कल के ऊपर एंगल बनता है वही एंगल ये हो जाता है, तो ये भी 95/2 होगा, राइट। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, बट फिर भी मैं आपको इसे आराम से करके दिखाता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मारते हम, लॉन्ग कट से ही करते हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चों। बेटा ये आप बात जानते हैं कि ये एक्चुअली में 90 डिग्री का एंगल है, राइट, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है बच्चों आपके पास, राइट, ये रेडियस है। बच्चा आप एक बात और जानेंगे क्या, ये आपका सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर ये 95 डिग्री है, अगर ये आपके पास सर्कल में 95 डिग्री है तो, और बेटा ये आप x है, ये आप x है, तो आप देखेंगे बच्चों क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियस है तो बेटा इक्वल एंगल्स होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आप बोलेंगे x + 95 + x = 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से अब आप क्या देखोगे बेटा, अब आप देखोगे x + x 2x, 95 अगर आप उधर भेज दोगे तो बेटा आ जाएगा 180 - 95, तो बेटा आप देखोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्या, यहाँ से आ जाएगा निकल करके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 85 और = 2x, तो x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 85, यस बेटा, हाँ। तो अगर हम माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 85/2, 85 नहीं, मेरे ख्याल से हम 85 ही आएगा, 85/2। तो बेटा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कहीं ना कहीं 42.5। अब बेटा अगर हम एक चीज़ देखें, हमारे पास ये एंगल कहीं ना कहीं 42.5 आ चुका है, राइट। एक बार फिर से देखो, ये हमारे पास 42.5 आ चुका है। हमें पता है बेटा पूरा एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चा, ये वाला एंगल जो है ये होगा 90 - 42.5, तो बेटा यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास 47.5 डिग्री आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है और सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, हमें बी सी की लेंथ बतानी है। बेटा देखो अगर हम एक चीज़ देखें बेटा, ये टेंजेंट है 4, ये टेंजेंट 4 सेंटीमीटर की है, तो सिमिलर वे में बेटा ये टेंजेंट भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर की, थ्योरम 10.2 से, राइट। सिमिलर वे में अगर आप देखो ये टेंजेंट 6 सेंटीमीटर है, तो ये टेंजेंट की लेंथ भी क्या होगी बेटा 6 सेंटीमीटर, थ्योरम 10.2। तो आप कह सकते हो जो बी सी का लेंथ होगा बच्चा, बी सी का लेंथ वो बी एल + एल सी के बराबर होगा, तो आप कह सकते हो 4 + 6 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया बच्चा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी इज़ 25 सेंटीमीटर अवे इज़ 24। अच्छा ठीक है, देखो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। देखो करके देखते हैं। देखो बच्चे क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, राइट। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये बेटा सर्कल के ऊपर एक कहीं ना कहीं क्या है टेंजेंट है, ये एक हमारे पास कहीं ना कहीं सर्कल पे क्या है बेटा, ये एक टेंजेंट है, राइट। और अगर हम देखें ये टेंजेंट है हमारे पास सर्कल पर, और ये आपका कुछ इस तरह से ये बन गया आपका यहाँ पर एक 90 डिग्री, राइट है।
अब आप क्या देख रहे हो बच्चा, इसने बोला है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल से 25 सेंटीमीटर अवे है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है, तो बेटा आपसे ये रेडियस मांग रहा है, राइट है। तो बच्चा इसको हम क्यू मान लेते हैं, राइट। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे ऐसे क्यों कर रहे हो सर, राइट है, जल्दी जल्दी कर दो। तो देखो बेटा, सिमिलर वे में आप ओ पी के प्लेस पर 25 का स्क्वायर लिख दो, ओ क्यू के प्लेस पर आपको फाइंड आउट करना है, पी क्यू के प्लेस पर आप 24 का स्क्वायर लिख दो, ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 576, यहाँ आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर। बेटा अगर आप देखोगे ओ क्यू का स्क्वायर यहाँ से 625 माइनस 576 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास निकल कर आ जाएगा 49, और बेटा 49 अगर आपके पास आ गया तो वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं ओ क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डन है नहीं है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की टर्न। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं कर दो। 9 क्या कह रहा है, यहीं पे कर दे। चलो बेटा ये हमसे कह रहा है कि हमें BCD निकालना है एंगल, राइट। हम एक बात जानते हैं बेटा, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो बेटा सिमिलर वे में ये वाला एंगल भी कहीं ना कहीं 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमें पता है एक कॉर्ड से जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी की इक्वल एंगल सबटेंड होते हैं, राइट, सेम सेगमेंट पे। 9th में हमने पढ़ा हुआ ये थ्योरम, राइट। तो बेटा ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया, हम कह सकते हैं हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप देखोगे क्या, आप जानते हो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है बेटा, एक साइक्लिक, इन दोनों का सम 110 डिग्री है। इन दोनों का सम क्या है 110। आप जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। आपको BCD का मतलब एंगल सी ही निकालना है ना, तो आप देखोगे कि आपका एंगल सी क्या आ जाएगा 180 माइनस 110, क्योंकि एंगल ए आप जानते ही हो, आपके पास एंगल ए 110 आ चुका है, तो आपका एंगल सी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और बेटा 10th क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक सर्कल है, हमें एंगल POQ निकालना है, हमें एंगल POQ ये फाइंड आउट करना है। ये अभी आपको थ्योरम बताई थी मैंने मैंने आपसे कहा था अभी कि जो एंगल यहाँ दे रखा होता है वो एक्चुअली में ये बेसिकली यहाँ पर जो एंगल होता है वही एक्चुअली में एंगल यहाँ पर भी होता है। याद है ऐसा कुछ अभी हमने डिस्कस करा था ऊपर थ्योरम में, याद है? हाँ, तो सिमिलर वे में अगर आप देखोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो उसका डबल एंगल रहेगा, तो ये 100 डिग्री आएगा। बट फिर भी इसे हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं बेटा। अगर ये 50 डिग्री है और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो हम जानते हैं ये वाला एंगल 40 डिग्री का रहेगा। सिमिलर वे में ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का रहेगा। और बेटा अगर आप जानते हो क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं 40 आ चुके हैं, तो ये वाला एंगल आपका 180 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।